भूखा नंगा देश आप कह रहे हैं। आवाम का तो ज़्यादा कसूर नहीं होता। नहीं, आवाम तो हर देश को तो जैसे हम लोग हैं ऐसे ही वो लोग लोग भी हैं। हाँ जी। ज़्यादा तो ये सब पॉलिटिशियन ही है। पॉलिटिशियनों के पंगा सारा वहाँ का सेना, हाँ, सेना वहाँ की आर्मी, पॉलिटिशियन ये सब मिलके जो अपना करते हैं। आम लोग तो हम जैसे ही, जैसे हम लोग खड़े हैं वैसे ही वो लोग खड़े हैं। वो लोग भी उसके लिए सारे देशों को इकट्ठा होके अगर पाकिस्तान की गलती है उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया पर हमला हुआ है, आतंकी हमला, इसमें 16 लोग मारे गए हैं। 7 देश इकट्ठे हो गए हैं और सब कह रहे हैं कि ये सारे आतंक का जड़ जो पाकिस्तान है, जिसमें जर्मनी है, स्वीडन है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इजराइल है, etc। तो दोस्तों, आज मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि हमारे देश के लोगों की इस पर क्या राय है। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम गोपाल शर्मा जी। शर्मा साहब, ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया पर हमला हुआ, आतंकी हमला, 16 यहूदी मारे गए हैं, जिसमें एक तरह से जैसे पहलगाम हमला हुआ था उसी तरह का हमला ये भी माना जा रहा है। निर्दोषों की हत्या कर दी गई और भी धर्म के लोग हैं पर यहूदी ज़्यादा हैं, उन्हीं का फेस्टिवल था। अब 7 देश इकट्ठे हो गए, कह रहे हैं कि ये सारे आतंक का जो मतलब जड़ है ना, पाकिस्तान को माना जा रहा है। तो सब लोग इकट्ठे हो गए, किसी भी टाइम इस पर मतलब एक हमला या ऑपरेशन कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, राय की बात ये है कि जो पकड़ लीजिए, सब लोग जो सोच रहे हैं ना कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, काफ़ी हद तक ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हर मुसलमान आतंकी नहीं है, लेकिन हर गौर करना चाहिए। बाकी तो जो है आपके सामने है, मेरी बात रही तो इसमें है नहीं। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से जैसे 7 देश इकट्ठे हो गए, अमेरिका भी उसमें हाँ में हाँ मिला रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल तो है ही है, इंडिया है, मोदी भी कह रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इससे पाकिस्तान को कुछ सबक मिलेगा? जैसे 7 देश? देखिए सर, यूनिटी, जब भी यूनिटी होती है किसी भी काम में हो, यूनिटी से कोई काम भी किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिवली अच्छा ही आएगा। तो जैसे सब लोग मिलकर इकट्ठे इसको प्रोटेस्ट करेंगे तो नेचुरली पूरा फर्क पड़ेगा जी। मुल्ला मुनीर तो कुछ और ही राग अलाप रहा है और लोग कह रहे हैं कि नहीं, सारे आतंकी को पालने वाला मुल्ला मुनीर है, लेकिन मुल्ला मुनीर इस बात से तो कभी हामी एक्सेप्ट नहीं करता। मुल्ला मुनीर की ये बात है, ये सब है अनपढ़ ज़्यादातर, इनको पता ही नहीं है कहाँ पर क्या करना है, क्या कहना है। अब ये बाबरी मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं, इनको यही नहीं पता बाबर है कौन। ये सारे मिलकर बाबर को अपना बाप बना के बैठे हैं। पहले देख लो बाबर है कौन। अल्लाह के नाम पे मस्जिद बने, अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद बने, वो तो समझ में आती है। ये बाबर है कौन, इनको पता ही नहीं है। ये मुन्ना मुनीर की बात छोड़ो, ये सुनी सुनाई बातें, ये अनपढ़ गवार है, इनको पता ही नहीं कैसे क्या बोलना है, कब बोलना है और क्या करना है। सर, अगर इस तरह से 7 देश मिलकर अगर इस पर ऑपरेशन कर देते हैं, चला देते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि आतंकियों का खात्मा हो जाएगा? खात्मा तो नहीं होगा, लेकिन उनको उन पर रोक तो लग सकती है जी। उनको पता तो चलेगा कि कोई रोकने वाला, हमको मिलकर कोई बंदे काम करेंगे तो नेचुरली रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा जी। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन रोक तो लगेगी जरूर। क्या आपको लग रहा है कि जो ये संदेश पूरी दुनिया से जा रहा है, इससे मुल्ला मुनीर या शहबाज शरीफ कुछ डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है? नहीं, डरे तो ये हमेशा ही रहते हैं, जो भी करते हैं ये डर डर के करते हैं। डरा हुआ आदमी ही ये गलत काम करता है, डरे हुए तो हमेशा ही रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आखिर ये जो भूखा नंगा देश है, जिसको भिखारिस्तान भी कहा जाता है, कटोरा, बहुत सारे इसके नाम दिए गए हैं, फिर भी ऐसी हरकतें करनी थी, क्यों बाज नहीं आ रहा? इसको फायदा क्या हो रहा है? जो भूखा नंगा देश आप कह रहे हैं, आवाम का तो ज़्यादा कसूर नहीं होता। नहीं, आवाम तो हर देश को तो जैसे हम लोग हैं ऐसे ही वो लोग भी हैं। हाँ जी। ज़्यादा तो ये सब पॉलिटिशियन ही है। पॉलिटिशियनों के पंगा सारा वहाँ का सेना, हाँ, सेना वहाँ की आर्मी, पॉलिटिशियन, ये सब मिलके जो अपना करते हैं। आम लोग तो हम जैसे ही, जैसे हम लोग खड़े हैं वैसे ही वो लोग खड़े हैं। वो लोग भी सही बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पर आज़ादी के बाद आज तक वहाँ की कोई सरकार 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाई। क्या पाकिस्तानियों को आज तक कोई प्रधानमंत्री मिला ही नहीं कि जो 5 साल के पूरा करने की काबिलियत रखता हो? मिला है ना, ही आगे मिलेगा। तभी तो पूरा पाकिस्तान मोदी मोदी करता है जी। पूरा पाकिस्तान मोदी मोदी करता है। उसका कारण यही है, उनको खुद भी पता ही है कि कहाँ हमारे में कहाँ कमी है, उनमें कहाँ कमी है, कहाँ नहीं। आवाम सब समझती है, वहाँ के पाकिस्तान के लोग सब समझते हैं। सर, आपका गुड नेम?
राजेश शर्मा। शर्मा साहब ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमला हुआ, आतंकी हमला, जिसमें 16 निर्दोष यहूदी मारे गए हैं। शायद कुछ और भी लोग होंगे, किसी और भी रिलीजन के होंगे, लेकिन फेस्टिवल उन्हीं का था। इसमें अब 7 देश इकट्ठे हो चुके हैं और कह रहे हैं कि इस बार कहीं न कहीं जो इसका हाथ पाकिस्तान से ही नज़र आ रहा, या यही के आतंकी हैं जो इन लोगों ने करवाया है। अब उस पर ऑपरेशन चलाने की बात हो रही है और उस पर अटैक करने की जो तैयारी चल रही है, जो कुछ भी है, इस पर आपकी क्या राय है? ये राय सर यही है कि जो गलत काम है उसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। हमला जो है वो करना ही चाहिए, उनके जो आतंकी हैं उनको ख़त्म होना ही चाहिए। साहब ये बताएं कि अगर कोई भी कहीं भी हमला होता है तो नाम पाकिस्तान का ही आता, वहाँ के ही, क्या वहाँ आतंक का कोई फैक्ट्री चलती है क्या? इस पर आपकी क्या राय है? इसके बारे में मैं नहीं कुछ भी बोल सकता, ये तो पाकिस्तान वाले ही बता सकते हैं खुद में। सर आपका गुड नेम? विनय गुप्ता। गुप्ता साहब ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ आतंकी, इसमें 16 यहूदी तकरीबन मारे गए। उनका फेस्टिवल था, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, उस समय निर्दोषों का हत्या कर दी गई। अब 7 देश इकट्ठे हो गए हैं, कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं से पाकिस्तान का ही हाथ उनको नज़र आ रहा है। तो अगर उनके ऊपर अटैक हो रहा है तो आपको इस पर आपकी क्या राय है? ये नींद नहीं है जो अटैक हुआ है, उसके लिए सारे देशों को इकट्ठा होके अगर पाकिस्तान की गलती है उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री है, आपको क्या लग रहा है कि अगर सभी देश मिलकर ऑपरेशन चलाते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान का जो नापाक हरकत है, गंदी सोच है, क्या इसमें सुधार आ सकता है? सुधार आएगा, सारे देश एक तरफ हो जाएंगे तो अकेला रह जाएगा, तो डर के मारे ये भी फर्क पड़ेगा इसको। क्या आपको लग रहा है कि जिन निर्दोषों का ये हत्या करवा रहा है, इसके पीछे इसकी मंशा क्या, कि जो निर्दोषों को मार रहे हैं ये सब? ये मंशा तो उनको ही पता होगी, इनके पल्ले कुछ तो है नहीं, अकेले हैं ये सारे, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा खत्म हो गया इनके पास, ये उसकी वजह ये हरकतें कर रहे हैं सारी। आपको क्या लग रहा है कि निर्दोषों का हत्या करवा के क्या ये पाकिस्तान अपने आप को खुशहाल देखना चाह रहा है? कभी हो सकता है? हाँ? खुशहाली खत्म हो रही है इनकी, दुनिया में इनका नाम भी खत्म हो रहा है, इनको कोई अपने कंट्री में आने नहीं दे रहा। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर ये 7 देश मिलके अगर इसके ऊपर अटैक कर दे रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि ये झेल सकता है? नहीं झेल पाएगा, लेकिन फिर भी मुल्ला मुनीर तो बहुत ज्यादा जंपिंग मार रहा है। मारते रहे, उनका काम ही है, ये अकेले रह जाएंगे धीरे धीरे। ये तो क्या आपको लग रहा है कि इस, सर आपका गुड नेम? राकेश बजाज। बजाज साहब ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आतंकी हमला हुआ, जो कि सगे बाप बेटों ने मिलके मारा है, निर्दोषों का हत्या हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? कैसी मानसिकता लोगों की हो चुकी है कि जो सगे बाप बेटे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, और उनका मानना यह है कि हमको स्वर्ग में जन्नत 72 परियों का जो जन्नत में हूर होती हैं उनके साथ उनको रहने के लिए मिलेगा। कुछ इस तरह की उनकी मानसिकताएं हैं। क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर पता क्या बात कर है? लीजिए। सर पता क्या बात है, इनको ना ब्रेन वॉश किया हुआ है, इनका ब्रेन वॉश किया, उनको कोई नजर नहीं आता, माँ बहन बेटी जो भी है भाई, इनको दिखता नहीं भी वो भी किसी के बेटे हैं या किसी की माँ है, किसी का बच्चा है। तो गलत किया, जो भी हुआ गलत हुआ है, इनको तो चौंक में खड़ के गोली मार देनी चाहिए ऐसे बंदों को। ये बताइए कि अगर कोई 2 जगह का बंदा होता तो बात समझ में आती, लेकिन इस बात पर तो गौर करने वाली बात है कि सगा बाप अपने बेटे को आग में झोंक रहा है। एक उसकी मानसिकता के बारे में कुछ थोड़ा सा आप बताएं कि एक सगा बाप है। सर पता क्या, इनका आपको बोला था, इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है, ब्रेन वॉश करके इनको कुछ सोचता ही नहीं है भी हमने कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। अभी उसकी उम्र क्या 24 साल का लड़का है, ठीक है ना। एक तो जो मर गया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया को जो बुजुर्ग बंदा था जिसने इसको पकड़ा पीछे से, पकड़ा, उसकी भी दलेरी है, उसका वो भी नाम का हकदार है, हाँ, ठीक है ना, उसी ने पकड़ा जाके। हाँ, ये गवर्नमेंट की गलती है, किसी का कसूर नहीं है।
जितने भी जो भी कांड कर रहे हैं सारे मुसलमान ही क्यों हैं, ये बताइए। लेकिन अब ये भी बात उठ के आ रही है कि मुसलमान है मारे हैं, लेकिन जो पकड़ा है वो भी तो मुसलमान ही तो है, वो जो पकड़ा है उनको जाके वो भी मुसलमान ही है। नहीं, मैं मुसलमान की बात करूं, जितने भी उग्रवादी हैं जो भी ऐसा कांड करते हैं सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं। मेन इनका कारण है जो है पाकिस्तान, मेन कारण है इनका। सारी सपोर्ट उधर से आती है, पाकिस्तान से ही करता है, जो भी करता है पाकिस्तान ही करता है। जॉर्डन तो कहता है जी जो पाकिस्तान है ये आतंक की फैक्ट्री है, वो उसका ये स्टेटमेंट है, इस पर आप क्या कहेंगे? सही बात कह रहा है, आतंक की फैक्ट्री है। इंडिया भी दुखी है इसी से, पाकिस्तान से दुखी है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है या अपना जो भी प्रधानमंत्री है वो स्टैंड नहीं ले रहा। अभी कोई स्टैंड ले, जो POK है वो भी मारा हो जाए और इनको भी सबक मिल जाए, पाकिस्तान को भी। अच्छा ये बताएं, जो पूरी दुनिया में बात चल रही है वो ये चल रही है कि 7 देश इकट्ठे हो गए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, इजराइल, जॉर्डन, स्वीडन और एक जर्मनी है शायद कि फ्रांस है। 7 देश इकट्ठे हो चुके हैं और 7 देश मिल के कह रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, आतंकियों के ऊपर। इस पर आपकी क्या राय है? सर पता क्या बात है, जब भी कोई अटैक होता है सारे देश ऐसे ही करता कराता कुछ नहीं है। इतने अटैक हुए हैं हमारे वर्ल्ड में, कभी अमेरिका में हो गया, कभी फ्रांस में हो गया, कभी कहाँ हो गया। सब बात करते हैं, ताजी बात करते हैं, जब अटैक होता है उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। पाकिस्तान तो वैसे ही हेल्प कर रहा है उग्रवादियों की, देख लो अड्डे भी वहाँ पे है। अच्छा सर ये बताएं, आप ये थोड़ा इस बात पर गौर करें कि पाकिस्तान इस समय एकदम भूखा नंगा देश है, दुनिया में उसकी हाल बांग्लादेश से भी नीचे है, लेकिन फिर भी अपनी घिनौनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, निर्दोषों का जान ले रहा है, खून बहा रहा है। इसके पीछे उसके क्या कारण हो सकता है, उसकी क्या मानसिकता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। सर आपको बोला कितनी देर हो गई उग्रवाद चलते हुए, कितने हर देश परेशान है इस चीज़ से। मेन पाकिस्तान जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे शुरू से ही पलते भी वहीं पे हैं, रहते भी वहीं पे हैं, खाते भी पाकिस्तान का है, और अटैक कभी किस देश में हो जाता है, कभी किस देश में हो जाता है। ये तो सरकारों को मिलकर अटैक करना चाहिए, इसको पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। जैसे हमारे देश में पहलगाम पर इन्होंने अटैक किया था, आतंकी अटैक, हिंदुओं को पूछ के मारे थे, तो मोदी जी और हमारी जो सेना है इनके ऊपर खूब दब के कार्रवाई की। क्या आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या अमेरिका या अन्य देश मिलकर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? अगर इसका, मैं ये पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान ने किया, लेकिन ऐसी बात निकल के आ रही है हमारे चैनल के माध्यम से, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि जो हम करें कि नहीं ये पाकिस्तान ने किया, ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात ऐसा वर्ल्ड लेवल पर ऐसा चर्चा चल रही है जिसके बारे में हम भी जिक्र कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सर आप जो मर्जी कह लें, कोई कार्रवाई किसी ने नहीं करनी है। जितने मर्जी देश मिल लें, बातें ही करते हैं, कोई कार्रवाई कोई नहीं करता है। जो मोदी जी तो किए थे इनके ऊपर, क्या किए थे बताइए? मोदी ने ऑपरेशन क्या किया सिंदूर था? में क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद भी तो अटैक हुए हैं, अभी भी उग्रवादी वहां से आ रहे हैं बॉर्डर पार से, तो आ रहा है। अभी भी तो लोग परेशान है। कितने जम्मू कश्मीर में जाके देख लो कितने अटैक हुए। अभी दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हुआ, तो फिर बताइए मोदी ने क्या किया? मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी को चाहिए सारा POK अपने अंडर में करे, पाकिस्तान को पूरा सबक सिखाए, इसको जितने भी इसके टारगेट अड्डे हैं, जो भी है ट्रेनिंग सेंटर है, उसको खत्म करे। अच्छा ये बताएं, अभी एक कल परसों प्रियंका गांधी की रैली थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की रैली दिल्ली में रामलीला मैदान में, उसमें नारे लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ओढ़ चोर गद्दी छोड़। इस पर आपका क्या कहना है? सर कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। पहले कांग्रेस का राज होता था सारे इंडिया में, अब बताइए उसकी सीटें कितनी रह गई हैं। कांग्रेस के आपसी फूट है, ना भी अच्छा लीडर है उनके पास, बातें ही करते हैं। जो जितने भी कहाँ है, ममता बनर्जी है जो केरला में है, जितनी पार्टियां इनके साथ है, कांग्रेस के साथ है, उन्होंने तो बस ज़्यादा उन्होंने ही काम खराब किया। जितना उग्रवादियों को समर्थन उन्होंने दिया है, और किसी पार्टी ने इतना समर्थन नहीं दिया जितना कांग्रेस ने दिया है उग्रवादियों को। कांग्रेस के राज में हर स्टेट में कभी कहाँ बम धमाका होता था, कभी कहाँ बम धमाका होता था। तो अब मोदी के राज में देख लो, कभी
एक आधा बार हो गया, लेकिन वो भी मोदी ने डट के मुकाबला किया है। ये मोदी के राज में सेफ्टी है, ऐसी कोई बात नहीं, सेफ्टी है, सेफ करते हैं, लेकिन उसकी टांगे खींचते हैं जितनी भी पार्टी हैं, उसको काम करने नहीं देते। अच्छा, ये बताएं कि जो इनके रैली में प्रियंका गांधी से जब इसका जवाब मांगा गया है तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया कि ऐसे लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि हम मंच पर बैठे थे और हमको नहीं पता लगा कि कौन कहा है कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। नहीं, सब पता है कांग्रेस को, वो उसको सुनता नहीं है। अभी नारे लगा रहे हैं लोग, कौन लगा रहे हैं? इसी पार्टी के इनके वर्कर हैं जो लगा रहे हैं नारे, गलत नारे लगा रहे हैं ये लोग, गलत बात है ये। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत करके दिखाया ऑस्ट्रेलिया पर जो हमला हुआ है, निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई हैं, 16 लोगों ने अपना जान गंवा दिया। पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, 7 देश इकट्ठे भी हो गए हैं। आज मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके मैं आपको दिखाया हूँ कि हमारे देश के लोगों की क्या राय है, और लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा है। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।